गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। पाठ 2 ईदगाह, लेखक प्रेमचंद, साहित्य प्रकार कहानी। विद्यार्थी मित्रों, पिछले सेशन में हमने देखा था महीना भर रोजा रखने के बाद ईद आई है। गांव में उत्साह और उमंग है। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा उत्साह बच्चों में है। ईदगाह पहुंचकर सभी गांव वालों ने वजू किया और सबके साथ नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिले। ईद के मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें और मन बहलाने वाले साधन थे। सभी बच्चों ने हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अपनी किताब में पेज नंबर 10 पर ऊपर से दूसरा पैराग्राफ ध्यान रखिए। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबी। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। मित्रों, चरखियों से उतरकर सब बच्चे खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती यानी पुराने ज़माने में घर घर जाकर जो पानी पहुँचाता है उसे बिश्ती कहा जाता है। लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। सब खिलौनों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी ये सारे खिलौने बोल उठेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। मशक यानी चमड़े की थैली जिसमें पानी भरकर बिश्ती घर घर पानी पहुंचाता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए मालूम होता है। जंजीर यानी चेन। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। नूरे ने जो वकील खरीदा उसका वर्णन दिया गया है। वकील ने काला चोगा और नीचे सफ़ेद अचकन पहना हुआ है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, हाथ में सुनहरी जंजीर है और दूसरे हाथ में कानून का पुस्तक लिए हुए। उसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि किसी अदालत से जिरह यानी कि दलील, बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। चूर चूर हो जाना यानी नष्ट हो जाना। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी यानी बच्चों की जो जमात है, बच्चों की जो टोली है उसे बिरादरी कहते हैं। और पृथक यानी अलग। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। खिलौने खरीदने के बाद और मिठाइयाँ खाने के बाद सब बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाकर देखते हैं कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है
कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी और फिर उनकी उंगलियां कभी न चलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। मित्रों, यहाँ पर हमें हामिद की व्यावहारिक बुद्धि का ख्याल आता है छोटा बच्चा, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वह बड़ी व्यावहारिक है। लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर उसे याद आता है कि दादी जब भी तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। तवा यानी रोटी बनाने का लोहे का एक गोल साधन। उसे ख्याल आता है कि अगर वह चिमटा खरीद कर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएंगी। वह सोचता है कि खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। थोड़ी देर खुशी मिलती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। आंख उठाकर न देखना यानी उपेक्षा करना। और फिर ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद भी हो सकते हैं। लेकिन चिमटा कितने काम की चीज़ है। वह सोचता है कि रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा को तो बेचारी को फुर्सत नहीं कि वह बाजार जाए और चिमटा खरीदे, और चिमटा खरीदने के पैसे भी उसके पास नहीं है। रोज़ वह अपना हाथ जला लेती है। यह सोचकर वह चिमटा खरीदने की बात सोचता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। हामिद के जो साथी थे, उसके जो दोस्त थे, वे सब आगे निकल गए। सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। सबिल यानी वह स्थान जहाँ लोगों को पानी, शरबत आदि पिलाया जाता है। वहाँ पर सारे बच्चे शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ खाई, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। चटोरी यानी स्वादिष्ट खाने की इच्छा वाली, जबान चटोरी हो जाएगी। फिर स्वादिष्ट खाना खाने की इच्छा जब होगी तो सारे बच्चे घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह सोचकर उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। चिमटे की कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यानी निराश हो जाना। हामिद निराश हो गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार ने कीमत बताई। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने बता दिया कि 5 पैसे लगेंगे। अगर तुझे चिमटा लेना है तो ले लो,
नहीं तो यहाँ से चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत जुटाना। हामिद ने सारी हिम्मत जुटाकर दुकानदार से कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़किया न सुने। गुड़किया यानी डांट। लेकिन दुकानदार ने गुड़किया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी अपने सारे दोस्तों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद जब चिमटा खरीद कर अपने दोस्तों के पास आता है तो सारे दोस्त उस पर हंस पड़ते हैं। मोहसिन कहता है कि यह चिमटा क्यों लाया, इसका क्या करेगा? महमूद कहता है कि यह चिमटा कोई खिलौना है। तो हामिद अपने चिमटे की विशेषता बताता है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हो। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका करना यानी जरा भी नुकसान न पहुंचाना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद के चिमटा खरीदने पर सारे मित्र जब उसकी मजाक उड़ाते हैं तो हामिद अपने चिमटे की विशेषता बताता है। हामिद बताता है कि अगर चिमटे को कंधे पर रख दो तो बंदूक हो जाती है, अगर उसे हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा हो जाता है। हामिद बताता है कि चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है और एक चिमटा अगर उन लोगों के खिलौनों को लगा दे तो सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी और उनके मित्र के जो खिलौने हैं वह कितना भी जोर लगाए चिमटे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हामिद बताता है कि बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने जो खंजरी ली थी वह प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। सम्मी ने जो खंजरी ली थी वह चिमटे से प्रभावित हो उठता है और हामिद से कहता है कि मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। तो हामिद खंजरी की ओर तिरस्कार से देखता है और सम्मी से कहता है कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। झिल्ली यानी चमड़े की पतली तह। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? चिमटे की इतनी सारी विशेषता जानकर सभी ने चिमटे को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? क्योंकि जो भी पैसे बच्चों ने बचाए थे वह सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए थे। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमाना यानी प्रभावित करना। हामिद ने सिर्फ 3 पैसों में औरों को प्रभावित कर दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे।
हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। सब बच्चे सोचते हैं। जब हामिद ने चिमटे की सारी विशेषताएं बता दी तो बच्चे सोचने लगते हैं कि सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, खिलौने तो थोड़ी देर में टूट फूट जाएंगे, लेकिन हामिद के पास जो चिमटा है वह बरसों तक बना रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। सारे बच्चे चिमटे को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, तो बार बार वे हामिद के चिमटे को हाथ में लेते हैं और देखते हैं। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकते रह जाना यानी चकित रह जाना, यह उस चिमटे का प्रभाव था। अब तक जो हामिद के साथी थे वे सब हामिद को बुद्धू समझते थे। उनको ख्याल आया कि हामिद बुद्धू नहीं है, हामिद बड़ा होशियार है। तो यह सब चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। ईदगाह से सब लोग वापस आ जाते हैं। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लेती है और खुशी के मारे उछलती है तो उसके हाथ से बिश्ती नीचे गिर जाता है और सुरलोक सिधारता है। सुरलोक सिधारना यानी मृत्यु हो जाना। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। नूरे ने सोचा कि वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। इसलिए नूरे ने दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ दूरे पर डाल दी गई। मित्रों, यहाँ बच्चों ने जो भी खिलौने मेले में से लिए थे उसका क्या अंत हुआ उसका वर्णन किया है। मोहसिन ने जो बिश्ती खरीदा था उसकी छोटी बहन दौड़कर उसके हाथ से बिश्ती छीन लेती है और आनंद से उछलती है तो मियाँ बिश्ती उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं और टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। नूरे ने जो वकील खरीदा था वह सोचता है कि वकील की मर्यादा का विचार तो करना पड़ता है, उसे जमीन पर या ताक पर बिठाया नहीं जा सकता। इसलिए दीवार में 2 खूंटियाँ वह गाड़ देता है और लकड़ी का एक पटरा रखकर उस पर कागज का एक कालीन बिछाता है और बाद में राजा भोज की भांति वकील को रख देता है। फिर नूरे सोचता है कि अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, वकील साहब को यहाँ मामूली पंखा भी न हो। यह सोचकर वह बांस का पंखा ले आता है और वकील को हवा करने लगता है। फिर मालूम नहीं कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। माटी का चूल्हा माटी में मिलना यानी कि नष्ट हो जाना। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, मातम यानी शोक हुआ
और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। धूरा यानी कूड़े का ढेर, उस पर वकील साहब की सारी अस्थियां डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल लेना यानी कीमत देकर खरीदना। कै पैसे में? कई એટલે यानी कितने? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने छाती पीट ली यानी अमीना ने दुख प्रकट किया कि मैंने उसे 3 पैसे मेले में कुछ खाने के लिए, खिलौने लेने के लिए और चरखी पर बैठने के लिए दिए थे, लेकिन ये ना समझ लड़का है। उसने सारा दिन कुछ न खाया न पिया और लाया तो क्या लाया? चिमटा लाया। यह सोचकर उसने दुख प्रकट किया। यह कैसा ना समझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? चिमटे को देखकर अमीना गुस्सा हो उठती है। वह सोचती है कि जो 3 पैसे मैंने दिए थे उसमें से उसने दोपहर तक न कुछ खाया न पिया और लाया तो क्या? सिर्फ चिमटा। इसलिए वह गुस्सा होकर बोलती है कि मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। अमीना को गुस्सा होकर हामिद ने कुछ अपराध भाव से कहा कि दादी, जब तुम रोटियां बनाती थी तब तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा लिया। अब तुम्हारी उंगलियां कभी न जलेगी। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त यानी धैर्य, धीरज। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद ने जब अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा लिया, तो अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। उसका मन गदगद हो जाता है। उसके मुंह से हामिद के लिए दुआएं निकलने लगती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रेमचंद की यह कहानी उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। इस कहानी में उन्होंने हमें हामिद की प्रतिभा, उसके त्याग, सद्भाव और उसकी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय करवाया। अब आपको CW में पेज नंबर 13 पर दिए गए शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। जब भी आप CW अपनी कॉपी में लिखें तो सबसे पहले दिनांक लिखिए, पाठ का नाम, पाठ के लेखक का नाम और पाठ का साहित्य प्रकार अवश्य लिखें। बाद में पाठ लिखना शुरू कीजिए। यहाँ स्वाध्याय में जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं वे सारे प्रश्नों के उत्तर सिर्फ 1 या 2 वाक्य में है। मैं आपको इसके उत्तर की चर्चा अभी कर देती हूँ। पेज नंबर 14 पर स्वाध्याय दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। दूसरा प्रश्न, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उत्तर, रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीसरा प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उत्तर, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिश्ती, धोबिन आदि
मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। पेज नंबर 15 पर दिए गए समानार्थी और विरोधी शब्द देखिए। समानार्थी और विरोधी शब्द, जो भी शब्द दिए गए हैं उस सारे शब्दों के समानार्थी भी लिखने हैं और विरोधी शब्द भी आपको लिखने हैं। सबसे पहले हम समानार्थी शब्द देखते हैं। शीतल। शीतल का समानार्थी शब्द है ठंडा। प्रसन्न यानी खुश। गरीब यानी दिन। अंधकार यानी अंधेरा। स्नेह यानी प्रेम। पुरानी यानी प्राचीन। अब इन सारे शब्दों के विरोधी शब्द देखते हैं। शीतल, उसका विरोधी शब्द है उष्ण। प्रसन्न यानी खिन्न। गरीब यानी अमीर। अंधकार यानी प्रकाश। स्नेह यानी घृणा। पुरानी यानी नई। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं वे सारे प्रश्न सविस्तार है। उसकी PDF फाइल में तुम्हें भेज रही हूँ। सविस्तार प्रश्न लिखते समय दाईं ओर यानी कि राइट साइड तुम्हें पाठ का नाम, पाठ के लेखक का नाम और पाठ का साहित्य प्रकार लिखना है और बाद में ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।